एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल साई ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाई हूँ। मैं सोची मैं क्या बनाऊँ, तो मैं आज कोई ब्लॉग नहीं बनाई क्योंकि मैं सुबह से ही थोड़ा टेंशन में हो गई थी, तो इसलिए मैं नहीं बनाई हूँ। और आज मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, इतनी बड़ी गलती हो गई। तो मैं इतना ध्यान रखती हूँ, फिर भी मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बट मैं ऐसा कर कैसे सकती हूँ। इतना मैं पूजा पाठ पर इतना ध्यान देती हूँ, इतना ध्यान करती हूँ। और कोई भी चीज़ मेरे से पूजा वूजा करने में कोई मिस्टेक ना हो, तो मैं बहुत ध्यान से करती हूँ। जितना मुझे आता है, जितना मुझे समझ है, उतना मैं अपने हिसाब से करती हूँ। बाकी क्या, और लोग तो काफ़ी अच्छे से करते हैं। मेरे को जितना भी आता है मैं उतना अपने हिसाब से कर लेती हूँ। और तो आज मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, तो मैं आपको बताती हूँ। आज जैसे कि गुरुवार है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं गुरुवार को व्रत रहती हूँ साईं बाबा का। तो आज साईं बाबा का व्रत था। मैं सुबह सारा काम करके झाड़ू वगैरह करने के बाद फिर मैं नहाई। नहाने के बाद मैं कथा पढ़ी। कथा पढ़ने के बाद फिर मैं किचन में आई, खाना बनाया। खाना बना रही थी, बाबू बोला मम्मा पराठा बना दो, तो मैं बाबू के लिए पराठा बनाई। तो कहते ना बच्चे को प्यार प्यार में, बस मैं उससे ऐसे प्यार प्यार में कह रही थी बाबू मम्मा को नहीं खिलाओगे। तो बाबू ने बिल्कुल, बच्चों के तो आदत ही होता है ना, बच्चों से अगर आप कुछ मांगते हो ना, तो वो उनके हाथों में ना बिल्कुल थोड़ा सा आता है, बिल्कुल भी थोड़ा सा देंगे वो आपको। तो मैं उससे बोली बाबू मम्मा को नहीं खिलाओगे, तो बाबू ने बिल्कुल मेरा इतना सा लिया और मेरे को खिला दिया। और मैं बिल्कुल भी भूल गई कि आज मेरा व्रत है। मैं ध्यान से ही नहीं मेरा रहा कि मुझे व्रत है, आज मुझे नहीं खाना था। तो फिर उसने मेरे मुंह में, जैसे ही उसने मेरे मुंह में मैं टच की, और वैसे ही मुझे ध्यान आ गया, अरे आज तो मेरा थर्सडे फास्ट है। तो मैं तुरंत थूक दी, मैं नहीं खाई फिर उसको। और फिर मैं सोची अब मैं क्या करूँ। तो मम्मी बोली अब खा ली हूँ व्रत, हमने के लो मेरा व्रत टूट गया। पर मैं बोली नहीं, मैं व्रत नहीं तोड़ना चाहती, क्योंकि एक सुकून सा, एक शांति सी मिलती है मुझे व्रत करने से, और पूजा वूजा करने से थोड़ा अच्छा लगता है। मैं बोली नहीं, मैं व्रत नहीं करूँ, वो सॉरी, मैं व्रत नहीं तोड़ूँगी। मम्मी बोली तोड़ दो, हम नहीं नहीं खाना ना खा लो। मैं बोली नहीं, अब मैं खाना ना नहीं खाऊँगी, क्योंकि मैं गुरुवार को एक समय खाना खा लेती हूँ, मतलब शाम को खा सकते हैं खाना। तो मैं सोची कि अब मैं खाना बिल्कुल भी नहीं खाऊँगी, आज शाम को खाना। इसका पछतावा क्या कहती हूँ, मतलब कि अब गलती तो हो गई है मुझे, तो इसकी सज़ा भी मुझे भुगतनी पड़ेगी। तो मैं सोची कि आज मैं सारा दिन खाना ही नहीं खाऊँगी, कुछ भी नहीं खाऊँगी, मैं सारा दिन ऐसे ही रहूँगी। क्योंकि देखिए मतलब नाज जो होता है ना खाना, तो उसको एक ही बार खा सकते हैं। तो वो भले हम, मैंने सिर्फ मेरे होठों तक टच हुआ था, लेकिन मैं खा तो ली ना। भले मैं पेट भर कर नहीं खाई तो क्या हुआ, कुछ तो खाया मैंने। तो मैं सोची अब मैं सोचूंगी कि मैं एक बार खा चुकी हूँ, मैं उस फिर मैं पूरा दिन कुछ भी नहीं खाई, मैं सारा दिन ऐसे ही रही। मैं अभी भी कुछ भी नहीं खाई हूँ और ना अपने लिए कुछ बना रही हूँ आज। मैं ऐसे ही रहूँगी। बस आम रखा है एक, तो मैं उसको खा लूँगी और बस पानी वानी पी लूँगी, ऐसे कर लूँगी। और मैं कुछ नहीं खाऊँगी। और आप लोग देख सकते हैं गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और पसीना इतना निकलता है, इतना, ये देखिए। और ये देखिए मेरी हड्डियाँ, मैं कितना ज़्यादा कमज़ोर हो गई मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। मैं ऐसी नहीं थी जैसी मैं अब हो गई हूँ। मैं शुरू से इतना कमज़ोर नहीं रही हूँ, और मैं बस अभी कमज़ोर हो गई हूँ। थोड़ा मुझे टेंशन रहने लगा है, बस और कुछ नहीं है। बस इतना ही सा मुझे टेंशन रहता है कि मैं कुछ कर पाऊँ, कुछ कर पाऊँ। बस मेरे मन में एक यही जुनून सवाल है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, और देखते हैं भगवान कभी हमारे बारे में कुछ सोचेगा तो शायद मैं कुछ कर पाऊँ। और आप लोगों का साथ रहा तो भी मैं कुछ कर सकती हूँ, बट आप लोगों का साथ अगर रहा तो। और अभी मैं खाने में बनाऊँगी, दादी के लिए, दादी पकौड़ी बोल रही हैं तो मैं पकौड़ी बनाऊँगी और रोटियां बनाऊँगी, अपने लिए कुछ नहीं बनाऊँगी। बस पानी पी के, काम खा के मैं ऐसे ही सो जाऊँगी। और सुबह मैं पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं कुछ खाऊँगी। आज मैं सारा दिन, मैं अपनी गलती की है मैंने, तो उसकी सज़ा तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा, तो मैं उसकी सज़ा भुगतूँगी। हाँ, बस ये है, शाम के टाइम थोड़ा सा भूख लगाती है, भले आप कितना भी भूखो, मुझे भूख ही नहीं लगती है। सारा दिन हो जाता है, मुझे भूख नहीं लगती है। मैं सोच रही हूँ मैं अपने लिए दवाई मंगाऊँ कोई भूख का, जिससे आप लोग कमेंट में बताना कुछ अच्छा, जिससे मेरी सेहत बन सके। देखिए मैं इतना उतना ही वो, मैं मतलब कि टॉनिक वगैरह मैं मंगा लेती हूँ। जो सिरप आते हैं भूख के, वो इतना महंगे नहीं होते हैं, तो मैं उनको तो मंगा लेती हूँ। तो आप लोगों की नज़र में कोई अच्छा सिरप हो तो आप लोग मुझे नाम बताना उसका,
वैसे मुझे एक मेरी दादी को डॉक्टर ने लिखा था, तो वो काफ़ी अच्छा सिरप है, मैं उसका नाम तो नहीं जानती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ वही मैं अपने लिए मंगा लूँ, क्योंकि मैं एक बार उसको पी थी, मैं खाना ना खाने लगी थी, तो मैं थोड़ा सा ही, और जब खाना वाना नहीं खाते हैं और काम आप पे बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है ना, तो काम करने में मन चिड़चिड़ाहट सी रहती है, गुस्सा सी आती रहती है, काम करने में आपको काम करने में खुशी नहीं मिलती है। तो मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, क्योंकि खाना वाना खाते नहीं हो, काम वो आपसे इतना पड़ ही जाता है, तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है इससे। तो मैं लगता है बस मैं अपने घर चली जाऊँ, मैं अपने घर चली जाऊँ, क्योंकि मेरे से काम नहीं हो रहा है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस है, मैं बहुत कमज़ोरी महसूस करती हूँ, पता नहीं क्यों मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। तब क्या मैं सारा दिन काम करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है मैं काम नहीं करती, मैं सारा दिन काम करती हूँ। और मैं आप लोग कहोगे क्या काम करती हूँ, तो मैं वो आप लोगों को अभी नहीं बता सकती, और मैं कुछ ना कुछ काम अपना करती रहती हूँ। देखिए थोड़ी बहुत मेरी भी अर्निंग होती रहे, तो मैं अपना काम कुछ ना कुछ करती रहती, जब तक कुछ कहीं और से सहारा नहीं है, जब तक मैं अपना थोड़ा बहुत अर्निंग के लिए कुछ ना कुछ। देखिए खर्चे तो हज़ारों लगे ही रहते हैं, खर्चे कभी कम नहीं होते हैं, आपके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन खर्चे कम नहीं होने का नाम लेते हैं। आप चाहे जितना भी अपने हिसाब से चलो, मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को वो करती हूँ, मैं एक एक पैसे को महत्व तो देती हूँ, मैं इतना नहीं करती हूँ, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो अपने लिए करना ही पड़ता है। भले आप घर पे रहते हो नहीं करते हो, लेकिन कहीं आप आते जाते हो तो थोड़ा बहुत आपका खर्चा हो ही जाता है, कितना भी आप ना करो, लेकिन बाहर जाके थोड़ा बहुत हो जाता है खर्चा। तो आप कुछ भी नहीं करेंगे तब भी थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह हो ही जाती है, बच्चा साथ में है तो उसका भी कुछ हो जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत अपना मतलब अपना काम करना कोई गलत बात नहीं होती है, तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, और मैं आगे भी करना चाहती हूँ। और आप लोग को अगर मेरी थोड़ी सी भी बात अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल, और प्लीज़ जो नए लोग आते हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करो। और ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो देखिए, अगर आप लोग नए आए हो मेरे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब किया करो, तो मैं आपका नेक्स्ट डे ज़रूर सब्सक्राइब करूँगी, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये यूट्यूब, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, मैं आपका तुरंत सब्सक्राइब कर देती हूँ तो अनसब्सक्राइब हो जाता है, पता नहीं ऐसा क्यों मुझे लगता है, और कई लोगों ने बताया। तो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है और मैं यहीं पे वीडियो, आज कुछ खास वीडियो नहीं बनाया, अगर आप लोगों को पसंद हो तो देखना, नहीं पसंद है तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई बस ब्लॉग नहीं था, बस मैं आपसे बात करना चाहती थी, आप लोगों से बात बगैर का मेरा मन ही नहीं लगता है। तो चलिए मैं वीडियो को एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।